नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कैसे जोड़ा जाता है भिन्न, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने जान लिया है। इस वीडियो लेक्चर में हम डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। अब डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, डेसिमल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, उसके बाद डेसिमल को कैसे जोड़ा जाता है, डेसिमल को कैसे घटाया जाता है, डेसिमल का कैसे गुणा किया जाता है, डेसिमल का कैसे भाग किया जाता है। चार चीज़ें हो गई, ठीक। अब जो है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शनल से डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, दशमलव संख्या क्या होती है, डेसिमल जिसे कहा जाता है। अब क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हैं। तो इसके अगर पहले देखेंगे तो क्या पढ़ा जाता है, टेंथ पढ़ा जाता है, टेंथ पढ़ा जाता है, ठीक है, टेंथ पढ़ा जाता है, टेंथ पढ़ा जाता है, हंड्रेड पढ़ा जाता है। तो टेंथ मतलब 1/10 हो जाएगा, वंस यानी 1, ठीक है, यानी इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000। ऐसे जब टेंथ कहा जाता है यानी 1/10, ठीक। तो अगर 1/10 यानी ये क्या हो गया, तुम्हारा दशमलव हो गया। देखिए, अगर 10 से 1 में भाग देंगे, अभी तो आप लोग नहीं जानते हैं क्या होता है भाग दशमलव का। तो अगर दशमलव 1 है, 10 से 1 में भाग नहीं जाएगी तो क्या करते हैं, 0 पॉइंट, ठीक। पॉइंट लगाने से क्या होता है, एक 0 बढ़ जाएगा। अब पॉइंट लगाने से एक 0 बढ़ गया, यानी 10 सेकंड में 10, यानी क्या हो गया, घटाइएगा तो 0 0, यानी इसको लिख सकते हैं 1/10 को लिख सकते हैं 0.1। अब ये जो पॉइंट होता है, ध्यान दीजिए, ये 0.1, ठीक। ये जो होता है इसी को क्या कहा जाता है, डेसिमल कहा जाता है, ठीक है। अब डेसिमल कहा जाता है, इसी को डॉट भी कहा जाता है, ठीक, इसी को दशमलव भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ये समझ गए, पॉइंट को ये जो है पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक। अगर बीज गणित में इसी को जाएंगे तो दशमलव और जो गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई का जो चिन्ह होता है, इसको भी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उतना ज्यादा आपको नहीं जाना है। दशमलव ये क्या होता है, संख्या के ऊपर नहीं होता है बल्कि नीचे होता है। तो ये चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। तो दशमलव क्या होगा, यानी 1/10 है तो 0.1 उसको पढ़ते हैं, ठीक है। कोई कहे 1/100 है, अगर यही क्या हो गया, टेंथ हो गया, हंड्रेड हो गया, हंड्रेड, तब क्या होगा 1/100। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अगेन 100 से 1 में भाग देंगे। देखिए 0 पॉइंट लगाएंगे 10, अब भी 100 से 10 में भाग नहीं जाएगा तो क्या है, अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा के अगेन 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 इकन्ना में 100, यानी अब क्या हो गया, यहाँ से 0 0 0, यानी 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.01। एक चीज आप देखे होंगे, 1/10 तो 0.1, 1/100 तो 0.01, यानी एक 0 रहेगा तो दशमलव 1 अंक पे, 2 0 रहेगा तो दशमलव 2 अंक पे रहता है, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर है, जैसे हमारे पास 2 है, तो इसके आगे 0 अगर लगाएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन यही 0 क्या है, चाहे जितना भी 0 इसके आगे लगा दे तो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेम नंबर पड़ा रहेगा। लेकिन दशमलव में इसका उल्टा हो जाता है। दशमलव में क्या हो जाता है, 0 पॉइंट अगर है 1 है, अगर इसके आगे चाहे जितना भी 0 लगा लेंगे कोई वैल्यू पे क्या है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू बराबर रहेगी। लेकिन वही अगर जो नंबर्स हैं, जैसे 0.1 है, इसके आगे अगर क्या है 0 लगा देंगे पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा नंबर पे। तो ये दो चीजें आपको क्या करना है, हमेशा आपको ध्यान देना है। देखते हैं कैसे जो है फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज किया जाता है, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। वैसे हमने आपको सारी बातें बता दिया है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि क्या होता है, कैसे चेंज किया जाता है। देखिए, फ्रैक्शन टू डेसिमल यानी क्या हो गया आपका,
भिन्न से कैसे, भिन्न से किस में बदलना है, भिन्न से दशमलव में आपको चेंज करना है। भिन्न मान लीजिए 1/10 है, 1/10 है, इसको दशमलव में बदलना है तो क्या हो जाएगा, अभी हमने भाग दे के दिखाया कि क्या होता है 0.1 होता है। ठीक, अगर 1/100 है तो क्या हो जाएगा 0.01, उसको भी दिखाया। अगर 1/1000 है तो क्या हो जाएगा 0.001, 1/1 क्या है 10,000 है तो 0.0001 हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपका भिन्न से दशमलव में होता है। लेकिन अगर दशमलव से कोई कहे कि फ्रैक्शन में, जैसे हमें दे दिया कि 0.1 है तो इसको चेंज करना है तो क्या करते हैं, अब देखिए 0.1 है तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, जितने दशमलव हटाना होता है उतने एक के आगे 0 से गुणा करते हैं, उतने ही एक के आगे 0 से भाग करते हैं। अगर आप केवल गुणा कर देंगे तो नंबर पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर वही क्या करें जितने से गुणा कर दें उतने से भाग कर दें किसी नंबर में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 10 का 1 में गुणा करना है, 10 का 1 में 0.1 में गुणा कीजिए, क्या होगा 0 का गुणा इसमें 0, 0 का गुणा इसमें 0, 1 का गुणा कीजिएगा 1, 1 का गुणा 0 में कीजिएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 0। अब देखते हैं कितने दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद क्या लगा देंगे दशमलव, यानी हमारे पास ऊपर जो आ गया क्या आ गया 0 1 और नीचे क्या बचा है 10, तो 0 1 को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। देखिए जो यहाँ पे आया था, ठीक है 1/10 से 0.1, वही चीज 0.1 से 1/10 भी आ गया। ऐसे अगर दूसरा कहे कोई कि क्या है 0.001 को चेंज कीजिए तो सेम चीज क्या करना आपको 0.001, 1 2 3 3 डेसिमल हटाना है तो 1 के आगे 30/1 के आगे 30 से डिवाइड। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा तो तीनों जीरो हट जाएंगे, ठीक है डेसिमल हट जाएगा, बचेगा 0001 और नीचे क्या बच जाएगा 1000 बच जाएगा, यानी क्या आएगा 1/1000। देखिए क्या था यहाँ पे 1/1000, 0.001, 0.001 को हमने 1/1000 में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से फ्रैक्शन डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे जो है कैसे जो गुणा किया जा रहा है, कैसे भाग किया जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से सीखेंगे। तब तक ये दशमलव के बारे में आप लोग रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।